कितना दरूद पढ़ो। हदीस लंबी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू 24 घंटों के अंदर फर्ज नमाज के अलावा, मेरे आका ने फरमाया तू जितना चाहे ज्यादा कर ले। तो सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 24 घंटों के अंदर फर्ज नमाज के अलावा अगर मैं सारा वक्त आपकी जात पर दरूद पढ़ता रहूं तो क्या मेरे लिए काफी होगा? मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अगर तू, ऐ प्यारे गुलाम, अगर तू ऐसा करेगा कि फर्ज नमाज के अलावा जो तुझ पे वाजिब इबादत है उनके अलावा मुझ पर तू दुरूद पढ़ता रहेगा हर लम्हा हर घड़ी, तो फिर मेरी तरफ से तुझे ये खुशखबरी है कि तेरा ये दुरूद पढ़ना तुझे दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब करेगा। तेरी दुनिया की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और तेरी आखिरत की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो हुजूर पर हम सुनते रहते हैं दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो। तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि जिसके पढ़ने से बंदे की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जुम्मा के दिन वैसे बड़ी बरकत है, तो जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि जुम्मा के दिन हमारा दरूद फरिश्ते लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये जुम्मा भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया जाता है। तो इसलिए जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा यार, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, तसव्वुर कर दिल में तुम्हारा, या रसूल अल्लाह खुदा कह कर लिया हमने नजारा, खुदा कह कर लिया हमने नजारा, या खुदा हाफिज खुदा नासिर सही लेकर ये महशर है, खुदा हाफिज खुदा नासिर सही लेकर ये महशर है, यहाँ पर आप ही देंगे सहारा, यहाँ पर आप ही देंगे सहारा। फकत या लिखे बदले न पाएगा कोई जन्नत, फकत या लिखे बदले न पाएगा
जन्नत न होगा आपका जब तक इशारा न होगा आपका जब तक इशारा। तेरी अख दा इशारा, तेरी अख दा इशारा मेरी बिगड़ी बना गया। तेरी अख दा इशारा मेरी बिगड़ी बना गया। ऐथे ओथे सोनिया तेरा ही इशारा काम आ गया। न होगा आपका जब तक इशारा। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा यार। अल्लाह ताला की हमदो सना जो खाल के कायनात है, माल की अर्ज़ समावात है, सबका पालनहार है, सबका मालिक है, सबका राज़िक है। दरूद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम फ़ख्र मौजूदात बाइज़ तख़लीक़ कायनात जाने कायनात जाने जहाने कायनात शब असरा के दूल्हा सयाह हिला मकाम वाली अरब अजम अल्लाह के महबूब दाने गय्यूम मुनज़्ज़त व निलायूब अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी अक़ीदतों के लतदाद दुरूद व सलाम के गजरे निशावर करने के बाद हाज़रीन सामिईन, आज का जुम्मतुल मुबारक एक नहाई अहम मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन सुनाकर इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह हूद आयत नंबर 102 इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, तुम्हारे रब की जो पकड़ है जब वो पकड़ता है, इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, और जब वो बस्तियों को पकड़ता है। तुम्हारे रब की पकड़ इसी तरह है इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब वो बस्तियों को पकड़ता है। वहिय ज़ालिमतुन, इस हाल में कि वो बस्तियां ज़ालिम होती हैं। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक तुम्हारे रब की जो पकड़ है वो बड़ी दर्दनाक है। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वक़ज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, तुम्हारे रब की पकड़ इसी तरह है जब वो बस्तियों को पकड़ता है। अब बस्ती को से ये मुराद नहीं कि अल्लाह ताला ये दरो दीवार को पकड़ता है, ज़ाहिर बस्ती इसको कहते हैं। इससे मुराद ये है कि बस्ती में रहने वालों को पकड़ता है, क्योंकि आगे फरमाया वहिय ज़ालिमतुन, इस हाल में कि वो जालिम होती है। तो ये दरो दीवार तो जालिम नहीं है ना, ये तो किसी पे जुल्म करते नहीं, ये घर ये ईंटें जो कुछ भी है बस्ती के अंदर इंसान के अलावा वो किसी पे जुल्म नहीं करते। ये एक इंसान ही है जो इंसान पे जुल्म करता है। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हारा रब जो है इसी तरह पकड़ता है बस्तियों को, लेकिन पकड़ता उस वक़्त है वहिय ज़ालिमतुन, जिस वक़्त वो जालिम हो जाती है, जुल्म करना शुरू कर देती है, उस वक़्त अल्लाह की पकड़ आ जाती है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, फरमाया बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी दर्दनाक है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त। रब की जब पकड़ आती है तो फिर कोई बच सकता नहीं। इसलिए किसी पे जुल्म करने से पहले 1000 बार नहीं बल्कि लाख बार नहीं, करोड़ बार सोचा करो कि मैं ये जुल्म कर रहा हूं, इसका अंजाम क्या होगा।
ये जुल्म करने के बाद मेरे साथ क्या मामला होगा, ये जुल्म करने के बाद जब मैं मर जाऊंगा तो कब्र के अंदर मेरे साथ कैसा सलूक होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की इज्जत माल के हवाले से उस पर जुल्म किया हो, किसी की इज्जत उछाली हो, किसी का नाहक माल खाया हो, मेरे आका ने फरमाया कि अगर किसी ने अपने मुसलमान भाई की इज्जत और माल के हवाले से उस पर जुल्म किया हो, उसको चाहिए कि वो दिन आने से पहले पहले, यानी क़यामत का दिन और हिसाबो किताब का दिन, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का दिन, वो दिन आने से पहले पहले उस बंदे से माफी मांग ले, इसलिए कि वो दिन है कि जिस दिन मालो दौलत नाम नहीं आएगा कि माल दे दिया जाएगा तो बच जाएंगे, वो दुनिया की अदालत नहीं होगी, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी, वहाँ इंसाफ ही इंसाफ होगा या फिर अल्लाह की रहमत होगी। वहाँ पैसे का मामला नहीं होगा, वहाँ डॉलर नहीं चलेंगे, वहाँ दिरमो दिनार नहीं चलेंगे, वहाँ उसका बदला देना पड़ेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर दुनिया में अपने भाई से माफी मांग लो जो जुल्म किया तो फाबिहा, वरना फिर क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन हो, क़यामत के दिन बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों बताओ मुफलिस कौन है। मुफलिस का दूसरा तर्जुमा कर लो गरीब कौन है, तीसरा कर लो लाचार कौन है, चौथा कर लो मजबूर कौन है। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों बताओ मुफलिस कौन है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जिसके पास रुपया पैसा ना हो, दिरमो दिनार ना हो, क्योंकि ज़हन उसी तरफ जाता है, जिसके पास माल ना हो वो गरीब होता है, जिसके पास मालो मता ना हो वो मजबूर होता है, जिसके पास रुपया पैसा ना हो वो मुफलिस होता है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरे सहाबा नहीं, वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन हज भी लेके आएगा, क़यामत के दिन रोजे भी लेके आएगा, क़यामत के दिन ज़कात भी लेके आएगा, क़यामत के दिन खैरात भी लेके आएगा, क़यामत के दिन नमाजें भी लेके आएगा, क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेके आएगा। लेकिन जब रब की बारगाह में उसका हिसाब किया जाएगा, उसके पास ये सारा कुछ नमाज, रोजे, हज, ज़कात, खैरात, नेकियों के पहाड़ लगे होंगे, लेकिन मेरे गुलामों जब उसका हिसाब हो रहा होगा तो एक बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, अर्ज करेगा या रब्बुल आलमीन आज इंसाफ का दिन है, आज अदल का दिन है। रब फरमाएगा हाँ बिल्कुल आज इंसाफ का दिन है, आज अदल का दिन है, तो तुझे क्या, तो अर्ज करेगा या रब्बुल आलमीन ये जिस बंदे का तू हिसाब ले रहा है, जिस बंदे का हिसाब लिया जा रहा है, या अल्लाह इस बंदे ने फलां वक्त में मुझे गाली दी थी, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तो उस दिन उस बंदे को जिसको गाली दी है बदला देना पड़ेगा, इंसाफ देना पड़ेगा, हिसाबो किताब देना पड़ेगा। उतनी देर के अंदर छुटकारा नहीं होगा जितनी देर तक उस गाली देने वाले का तुम हिसाब नहीं दे लोगे। फिर पता क्या होगा, जब वो उसका बदला नहीं दे सकेगा, अल्लाह फरमाएगा अच्छा इस तरह करके इसकी इतनी नमाजें तू ले ले, खुश हो। अब उस नमाजी जिसके पास नमाजों का ढेर है, वो नमाजें उस गाली देने वाले को, जिसको गाली दी थी, उसके नाम आज हमारा तकिया कलाम है। हम किसी दोस्त के साथ भी गुफ्तगू करते, हमारे सियालकोट में तो वैसे ही ये बोली गाली एक हमारा तकिया कलाम बन चुका है। हम बात बाद में करते हैं, सलाम बाद में करते हैं, पहले उसको माँ बहन की गाली देती। ये हमारा तकिया कलाम बन चुका है, हमारी ज़बानों पे आ चुका है। हम ये नहीं देखते कि इसके पास इसका कोई यार खड़ा है, कोई दोस्त खड़ा है, कोई बेली खड़ा है, कोई अजीज खड़ा है, कोई रिश्तेदार खड़ा है, ना ना,
हमने आते ही पहले उसको कोई बड़ी सी गाली दे ली है, फिर सलाम करना, फिर हाल पूछना। तो याद रखो, जिसने जिसको गाली दी होगी, अगर दुनिया में माफी नहीं मांगी तो क़यामत के दिन नमाजें देनी पड़ जाएंगी। अभी ये जिसको गाली दी थी, अभी ये बंदा फारिग होगा, इसको इसका इंसाफ दिया जाएगा, इसको नमाजें दी जाएंगी, इसकी नेकियां दी जाएंगी, ये चला जाएगा। एक और बंदा खड़ा होगा, अर्ज करेगा या रब्बुल आलमीन मुझे भी इंसाफ चाहिए। अल्लाह फरमाएगा हाँ तुझे क्या हुआ? वो अर्ज करेगा या रब्बुल आलमीन इस बंदे ने फलां वक्त में मुझे थप्पड़ मारा था। आज हम किसी पे जुल्म करते हुए, किसी पे जुल्म की इंतहा करते हुए हमें कोई शर्म नहीं आती, हमें कोई महसूस नहीं होता। आज हम अपने आप को पहलवान समझते हैं, आज हम अपने आप को फन्ने खां भी समझते हैं, आज हम अपने आप को बड़ा दलेर समझते हैं, आज हम अपने आप को समझते हैं कि हमारे ही बाजू में दम खम है, किसी के बाजू में दम खम नहीं। तो अजीजम याद रखो, ये बाजू के अंदर दम खम उसी वक्त तक है जब तक आंखें खुली है। जब आंखें बंद हो जाएंगी, फिर अल्लाह की बारगाह में जब तुम खड़े हो जाओगे, फिर वो चपेट जिसको लगाई थी, जिसको थप्पड़ लगाया था, जिस पे जुल्म किया था, अल्लाह की बारगाह में जब वो खड़ा होगा उसका बदला भी देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये मामला है, जा तो इसके हज ले लो, उसके हज उसे दे दिए जाएंगे। इस तरह रफ्ता रफ्ता वो जिन पर जुल्म किया होगा वो आते रहेंगे, मजलूम आते रहेंगे, जालिम अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, नेकियों का पहाड़ लेकर आने वाला। इसी तरह आहिस्ता 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 नेकियां घटती जाएंगी, लोगों का बदला वो देता चला जाएगा। कभी हज से अपना माल अपना बदला देगा, कभी नमाज से, कभी रोजे से, कभी ज़कात और खैरात की नेकियों से। यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया कि उस हाजी नमाजी के पलड़े में एक नेकी भी बाकी नहीं रहेगी, बिल्कुल खाली हो जाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया यही नहीं, जब नेकियां देने वाले की नेकियां खत्म हो गई, लेकिन हिसाब लेने वालों की लाइन लगी हुई। किसी को मारा था, किसी को गाली दी थी, किसी की इज्जत उछाली थी, किसी की चुगली की थी, किसी का माल लूटा था, किसी के घर पे कब्जा किया था, किसी के प्लाट पे कब्जा किया था, किसी को नाहक तंग किया था, किसी का रास्ता रोका था, वो सब की लाइन लगी होगी। लेकिन अब इसके पलड़े में नेकियां खत्म हो चुकी है, अब मामला उल्ट होगा। अब वो हिसाब लेने वाले आ रहे हैं, अपना इंसाफ लेने वाले उस रब की बारगाह में है जहाँ इंसाफ होता है, इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं होता है। वो पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस नहीं है जो पैसे लेके आसिया मलूना को छोड़ देगा, जो बाहर के पाउंड लेकर मुमताज कादरी को फटे लटका देगा। ना ना, ऐसा नहीं होगा। ये पता चलेगा वहां पे कि जीता कौन और हारा कौन। ये नहीं होगा कि किसी अमीर ने किसी गरीब को कत्ल कर दिया तो अमीर से पैसे लेकर उल्टा गरीब को ही जेल के अंदर बंद कर दिया। ना, ये नहीं चलेगा वहां पे। ये सारे अल्लाह की कचहरी में खड़े होंगे और वहां सिर्फ इंसाफ होगा या अल्लाह की रहमत होगी। अब क्या होगा कि अब जो लेने वाले हैं वो आते जाएंगे, लेकिन इसके पास नेकियां तो खत्म। अब उल्ट मामला हो जाएगा, जो हिसाब लेने आए हैं उनके गुनाह इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे। अब उनके गुनाह ले लेके इसके कंधे पे, इसके नामा अमाल में, इसके तराजू में, इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे। अजीजम, जब सारे अपना हिसाब दे के लेके चले जाएंगे, वो हाजी, वो नमाजी, वो सदका और खैरात करने वाला, वो लोगों को अपने आप का सखी कहलवाने वाला, आज जब क़यामत के दिन आया, बड़ा कुछ था पास, लेकिन सब कुछ खो दिया। किस वजह से? कि लोगों पर जुल्म करता था, लोगों पर ज्यादती करता था। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा बताओ, हाँ मेरे गुलामों बताओ, उससे ज्यादा दुनिया का वक्त गरीबी से गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त तो एक नेकी लेने के लिए बाप बेटे के पीछे होगा, बेटा बाप के पीछे होगा, इसी तरह माँ बेटे के, बेटा माँ के पीछे होगा, लेकिन कोई एक नेकी भी देगा
नहीं, लेकिन अगर जुल्म किया होगा तो सारी देनियां पड़ जाएंगी। मेरे आका ने फरमाया ये मुफलिस है, मेरी उम्मत का ये बंदा क़यामत के दिन मुफलिस होगा। तो अजीजम याद रखो, जुल्म जैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, जिस पर भी हो, क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। सुनिए, हजरत अबू मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बंदा फौत हुआ, फरिश्ते कब्र के अंदर आ गए हिसाब लेने के लिए। उनके पास एक दुर्रा था। उन्होंने कहा कि हम तुझे 100 कोड़े 100 दुर्रे मारेंगे। वो बंदा कहने लगा भाई मैं तो ये अच्छे काम करता था, ये अच्छा काम करता था, 10 दुर्रे कम कर दिए जाएंगे। इसी तरह वो अपनी नेकियां अच्छाइयां गिनवाता जाएगा, दुर्रे कम होते चले जाएंगे, दुर्रे कम होते चले जाएंगे, यहाँ तक एक दुर्रा रह जाएगा। फरिश्ते कहेंगे ये तुझे जरूर मारा जाएगा। अब वो फरिश्ते एक दुर्रा उसे मारेंगे, पूरी कब्र के अंदर आग भड़क जाएगी और वो अर्ज करेगा फरिश्तों मुझे बताओ तो सही ये एक दुर्रा क्यों मारा गया मुझे। वो फरिश्ते कहेंगे याद कर, एक दफा तेरे पास एक मदद मांगने वाला आया था, वो हकीकी गरीब था, तुझसे मदद चाहता था, लेकिन तूने उस गरीब की मदद नहीं की थी। बताओ जो गरीब की मदद ना करे उसको तो कोड़ा लगाया जाए, जो गरीब पर जुल्म करे उसका हाल क्या हो। ये एक कोड़ा गरीब की मदद ना करने की वजह से उसको लगा है। लेकिन अगर बंदा गरीब पे जुल्म करता हो, गरीब को जीने ना दे, किसी को नाहक मार देता हो, किसी को नाहक कत्ल कर देता हो, मुझे बताओ फिर उसका हाल क्या होगा। आइए उसका हाल क्या होगा, सुनो। हजरत यजीद बिन सामुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम बहुत बड़ा है और जहन्नम के अंदर साहिल है, उसके किनारे है। जहन्नमियों को जब मारा जाएगा, अजाब दिया जाएगा तो वो भागेंगे, हाय अजाब कम किया जाए। आवाज आएगी वो किनारों की तरफ चले जाओ, साहिल की तरफ चले जाओ। वो उसकी तरफ जाएंगे, वहां पे बड़े बड़े अजदहा होंगे और हाथियों जैसे बिच्छू होंगे, वो उनके चेहरों को नोच लेंगे जैसे रब चाहेगा। अब वो वहां से फिर भागेंगे, वापस जहन्नम में आएंगे। अब जहन्नम में जब आएंगे उन पे खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी, वो अपने आप को रगड़ेंगे, खारिश करेंगे यहाँ तक कि उनकी हड्डियां नजर आएंगी। और दरोगा जहन्नम पूछेगा अरे यार जहन्नमियों बताओ ये खारिश करने से तकलीफ होती है? वो कहेंगे हाँ होती है। तो दरोगा जहन्नम कहेगा ये वही तकलीफ है जो तुम दुनिया में हम मुसलमानों को दिया करते थे। जो मुसलमान पे जुल्म करता है, जो मुसलमानों पे ज्यादती करता है, याद रखे जालिम की बख्शिश फिर नहीं हो सकती। उसको क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है कि दीने इस्लाम पर शुक्र ना करना और दीने इस्लाम के जाया हो जाने पर खौफ ना करना, अहले इस्लाम पर जुल्म करना, ये सारे असबाब बंदे के ईमान के सलब हो जाने के। जो बंदा किसी पर जुल्म करता है ना उसका ईमान सलब कर लिया जाता है। वो आखिरी वक्त में अपने ईमान से हाथ धो बैठता। तो अजीजम ये सारा कुछ बयान करने का मकसद ये था कि ये अभी एक हफ्ता या हफ्ते से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, सानिहा सियालकोट वजीराबाद रोड जो फैक्ट्री के अंदर
वो श्रीलंका के मैनेजर को बड़ी सफाकी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसको जलाया गया। और कुछ लिबरल और कुछ अंग्रेज के टुकड़ों पे पलने वाले सहाफी, कुछ अंग्रेज के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी, कुछ अंग्रेज के टुकड़ों पे पलने वाले पीर, और ये चैनल वाले और ये लिबरल किस्म की सोच रखने वाले, ये आजादाना ख्याल के कादियानियों के हामी, इन्होंने मौलवियों पे अपनी जबान दराजी शुरू कर दी कि ये मौलवियों की तकरीरों से ऐसा हो रहा है। मौलवी अपना उभारने वाली तकरीरें करते हैं, मौलवी ऐसी तकरीरें करते हैं तो ये अपना सानिहा पैदा होते हैं। आज मैं कुछ ऐसे सानिहा गिनवाऊंगा, आपने फैसला ये करना है कि ये मौलवी ने करवाए थे, ना वो कोई मामला कोई मामला और था जो अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं कि वो वर्कर जो थे उनसे वो काम लेता था, लेकिन ये काम उसकी मर्जी का नहीं करते थे। बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं। सबसे जो बुनियादी झूठ है, आप यहाँ पे सब बड़े लेकिन अब बैठे हैं, मुझे बताओ कोई ऐसी फैक्ट्री हो जिस फैक्ट्री के अंदर कैमरे ना लगे हो? यहाँ फैक्ट्री वाले भी बैठे हैं, है कोई ऐसी फैक्ट्री? नहीं। स्वाय एक जगह के वॉशरूम के अलावा फैक्ट्रियों की हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ वर्कर काम क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, कैसे कर रहा है? हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो मुझे बताओ जब उसने कोई ये स्टिकर का मामला उछाला जा रहा है, कोई कह रहा है कि वहाँ पे या हुसैन लिखा था, कोई कह रहा है कि वहाँ पे लिखा था कि तुमने आज पढ़ा या नहीं पढ़ा। अजीजम ये तो मामला बाद में है, ये तो फिर उलमा पे डिपेंड करता था। ये उलमा पे छोड़ते, उलमा इसका फैसला करते कि आया कि इसकी सजा ये है या नहीं है। लेकिन ना तो वो स्टिकर ओपन हुआ, ना वो स्टिकर मंजर आम पे आया, ना वो वीडियो मंजर आम पे आई जिसका वो स्टिकर उतार रहा था। ये मामला स्टिकर उतारने का नहीं, ये मामला इनकी अपनी दुश्मनी का। आजकल तो मोबाइल हर एक बच्चे के हाथ में है। अगर स्टिकर उतारा गया था तो उस स्टिकर की वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? जिस कूड़ादान में उस स्टिकर को फेंका गया था, उस कूड़ादान की वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? जिस मशीन से उतारा गया था उस मशीन की वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? लेकिन ये सारा एक प्रोपेगेंडा था, ये सारा एक प्री प्लान था, सिर्फ उलमा को बदनाम करने के लिए और उलमा हक अहले सुन्नत व जमात की उभरती हुई तहरीक को और तहरीक के लब्बैक को ये सिर्फ बदनाम करने के लिए था। मैं कई दफा ये कह चुका हूँ, लाख दुश्मन कोशिश कर ले, लाख अपने हथ गंडे इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस्लाम कभी किसी से दबता नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इसको जो मारा ये जुल्म नहीं, इंतहा की ज्यादती है। हालांकि जंग के अंदर भी दुश्मन के चेहरे का मुसला करना, दुश्मन के चेहरे को बिगाड़ना मेरे करीम नबी ने सख्ती से मना फरमाया है। तो इस्लाम कैसे इस तरह कत्ल करने की इजाजत दे देता है? और एक मौलवी का ये क्लिप सुना दो कि किसने का ये कहा हो, जो मोतबर मौलवी है, मेरे जैसे नहीं, जो बड़े हमारे हैं, कि किसी ने ये कहा हो कि कोई ऐसा करे तो उसी वक्त कत्ल कर। ये क्लिप सुना दो। मुमताज कादरी वाला मामला पेश आया, 2-2.5 साल उसके जो जिसको वासले जहन्नम किया था गवर्नर को, 2-2.5 साल एफआईआर उसके खिलाफ चलती रही, कुछ ना हुआ जी, ये मुल्क का फलां है जी, फलां है। फिर जाके अल्लाह ने मुमताज कादरी को भेजा। पेशावर के अंदर एक कादियानी को वासले जहन्नम फैसल ने किया, 2 साल तक उस कादियानी का अदालत के अंदर केस चलता रहा। जब अदालत ने 2 साल केस की कोई सुनवाई न की, कोई फैसला न किया, तो फिर अल्लाह ने फैसल को बेचा। लेकिन हमारा यही ऐलान है, शरीयत भी यही कहती है, अगर ऐसा मामला हो जाए तो पहले अदालत का दरवाजा खटखटाओ, पहले कानून, बाकी काम बाद में। लेकिन ये कानून की भी यहाँ बात ही नहीं। अब मुझे बचाओ, आज लोग बड़े कह रहे हैं ये मौलवी ने किया, ये मौलवी ने किया। मेरे पास लिस्ट काफी लंबी है। बहरहाल
मुझे बताओ, रूस से आजादी पाने वाले मुसलमान ममालिक में इज्तिमाई कब्रों से जो लाशें निकाली गई थी वो मुसलमानों के अलावा किसी और की भी थी? नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों की थी। और इसी तरह आज ये रोने वाले यूएनओ की अमन फोर्स के सामने 1995 में एक दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ था जिसमें 50,000 के करीब इंसान मारे गए थे। बताओ वो किस मजहब के थे, किसके पैरोकार थे और किस मौलवी ने उस फायर का हुक्म दिया? है कोई आज अंग्रेज का चाहने वाला है? कोई मौलवियों के खिलाफ जबान दराजी करने वाला मुझे बताए कि किस मौलवी ने यह हुक्म दिया था? और जंगे अजीम अव्वल और दोम किस मौलवी के कहने पे बर्पा हुई थी? हाँ, आगे चलते जाइए। और जर्मनी में अबाया बुर्का पहनने वाली औरतों को मारा गया। बताओ किस मौलवी ने कहा था? आइए, आप लिस्ट लंबी है, टाइम हो गया। लाहौर के अंदर ये भी तकरीबन 2014 की बात है, ईसाइयों ने 2 मुसलमान हाफिज़ कुरान को मारा भी, जलाया भी। सब जानते हैं लाहौर के अंदर 2 ईसाइयों को, 2 अपना हाफिज़ कुरान भाइयों को मारा भी, जलाया भी। बताओ किस मौलवी ने ये कहा था? अगर एक ईसाई मजहब मुसलमान को जला दे, मार दे, वो दहशतगर्द नहीं तो एक मुसलमान कहलाने वाले ना हजार बेवकूफ और खुद तो चंद बंदे कोई ऐसा मामला कर दे तो क्या इस्लाम दहशतगर्द हो जाता है? वो इस्लामी फोर्स कहाँ, वो इंसानियत फोर्स जो इंसानियत की तंजीम बनी हुई है, वो उस वक्त कहाँ थी? ये आपके सियालकोट के वाक़या ड्रामा चौक का है। 2 हाफिज़ कुरान को मारा गया, दर्दी से उनका मुसला किया गया, फिर ड्रामा वाले चौक के ऊपर लटकाया गया। सियालकोट गई है ना 2 भाइयों को, उस वक्त वो इंसानियत का दर्द रखने वाले कहाँ थे? बताओ मुझे, ये किस मौलवी ने कहा था? हाँ चलो ये बता दो। बर्मा के अंदर हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को कीमा करके इन खबीसों ने खाया। बताओ किस मौलवी ने कहा था? बताओ, है कोई बंदा? बातें बड़ी चपड़ हम करते हैं मौलवियों के खिलाफ। कश्मीर की बेटियों को जिंदा दफनाया गया, इनकी इज्जतों से खेला गया, इनका खाना पानी बंद कर दिया गया। मुझे बताओ किस मौलवी ने कहा था? जो तुम्हारे जी में आता है तुम निकालते रहते हो मौलवियों के खिलाफ। बताओ मुझे, बसीना के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसने दहशतगर्दी फैलाई है? अगर अमेरिका पूरा दुनिया तबाह कर दे, इराक को तबाह करने वाला अमेरिका, बगदाद को तबाह करने वाला अमेरिका, अफगानिस्तान को तबाह करने वाला अमेरिका, वो दहशतगर्द नहीं, यहूदी दहशतगर्द नहीं। और मुसलमानों क्या कोई ऐसा वाकया हो जाए तो ये वाकया होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि हमारा अदालती निजाम बिल्कुल अफसोस क्या कहते हैं, कमजोर हो चुका है। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है वो। हमारा अदालती निजाम अमीरों की, वडेरों की, वजीरों की, मशीरों की और बड़ों की एक लौंडी बन चुकी है। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर अदालती निजाम बिल्कुल खस्ता हाल है इसका। यहाँ पे किसी को इंसाफ आज तक नहीं मिला। तो ये कहते हैं ये मौलवी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ये बिल्कुल ना शरीयत इजाजत देती है ना कानून इजाजत देता है। अगर ऐसा मामला पेश आ भी जाए तो पहले मौलवी से पूछ तो लो कि आया पे इस पे ये फतवा लगता भी है कि नहीं लगता। खुद ही ना मौलवी बन जाओ तो खुद ही मुफ्ती बन जाओ तो खुद ही जज बन जाओ तो खुद ही अपना की ना जल्लाद बन जाओ। तो बात आपको उनको कुछ ऐसे भी वो वहां पे थे, मैं क्या कहूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, जो सेल्फियां बना के बैग का नारा लगा रहे थे। अब मुझे बताओ, एक सिख खुद कुछ जैकेट पहन के दाढ़ी रख के और कलमा पढ़ के नारा लगा दे और खुद कुछ हमला कर दे तो क्या हम उसे मुसलमान मान लेंगे? ये सारा कुछ इस्लाम को बदनाम करने के लिए और बाबा जी की तहरीक को बदनाम करने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। लेकिन याद रखो, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह फरमाता है ये हिंदू, ये काफिर, ये मुशरिक, ये मुनाफिक चाले चलते रहते हैं, अपनी
चालें, अपनी ये सारा कुछ करते रहते हैं, लेकिन याद रखो वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर सबसे भारी है। अल्लाह की जो तदबीर चलती है ना, उसका किसी बाजी नहीं चलता। इसलिए अपने अंदर अपने आप को अपने उलमा के खिलाफ इतना ना भड़काओ, उलमा का बुग़्ज़ अपने अंदर इतना ना पालो कि कल क़यामत के दिन तुम हुजूर के सामने ना खड़े हो सको। जी इनमें से या फिर दुआ किया करे, करूं दुआ, या अल्लाह जिसको जिसने जहां अंगूठा लाया क़यामत के दिन उसी के साथ उसको खड़ा करना है। कोई बंदे का पुत्र ये हाथ खड़ा करके दुआ करने वाला, वो क़यामत के दिन जिसके साथ आप खड़ा नहीं हो सकते, दुनिया में क्यों खड़े होते हो बताओ मुझे। मुसलमान का दुनिया में रहना भी अल्लाह की याद में है, अल्लाह के रसूल की याद में है, मरना भी अल्लाह के रसूल की याद में है, क़यामत के दिन खड़ा भी अल्लाह के रसूल की याद में, अल्लाह वालों के साथ खड़े होना है। और जो बंदा ना कब्र में काम आए, जो बंदा ना हशर में काम आए, दुनिया के चंद टकों की खातिर तुम बिक रहे, कोई बिरयानी पे बिक रहा है, कोई अच्छा 5000 का पूरा टब्बर अपना बेच के ना अपने आप को, तो बाद में दुआ करता या अल्लाह हमें उम्र फरूक जैसा कोई हुक्मरान अता फरमा, जो उम्र फरूक की जानशीनी करे। 5000 लेके दुआ इंज बंदा करे, क्यों जी हुंदी है कबूल। बंदा के या अल्लाह मैं गंदम बीजिए थे तो चोल हो पैन, ये नहीं होता। जो बोया जाएगा वही काटोगे। लिहाजा जिनके ज़हन के अंदर अभी भी वो सवार सानिहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ, यहाँ और एक रिवायत थी, जो देखने वाले वो भी जालिम है, वो जितने थे उन सबको लटका दिया जाए, ताकि आइंदा ये इबरत का निशान बन जाए कि ऐसा मामला नहीं करना। पर भाजी लटकाए कौन, जो बंदा आपी काना होए, काना बंदा दूजे नूं लटकांदा ही नहीं लटकांदा। ये कुछ भी नहीं होगा, ये 4 दिन का वावेला है, वो भी छूट जाएंगे, फिर मामला वही होगा। इसलिए अपने ज़हनों के अंदर ये अपना वसवसे इनको जन्म न लेने दो। उलमा के खिलाफ तुम्हारा हो जाना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है, और ये इस बात की दलील है कि हम जिल्लत और रसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के पाकिस्तान पे अपना करम अपना फजल फरमाए, कोई हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम आशिक़ रसूल हमें अता फरमाए। जी मौलवी करवा रहे हैं, मौलवी तकरीर कर रहे हैं, मीडिया है तो वो बकवास कर रहा है, वहाँ पे जो सहाफ़ी बैठे हैं लंडे के हैं वो बकवास कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। मॉडल टाउन 14 बंदे मारे गए थे मॉडल टाउन, ये कैसे मौलवी ने हुक्म दिया था? मिहनाजुल कुरान वालों के 14 बंदे मारे गए थे शहीद, किस मौलवी ने हुक्म दिया? इसका जवाब कोई नहीं देता। उनजे ना को गल्ला सुन लो, मौलवी ना 4 रत्तियां वध ने, मौलवी ये कर गए, मौलवी वो कर गए, क्या कर गए? इस मुल्क को मौलवियों ने बिगाड़ा है। कोई बताओ कि कोई आज से 70 साल हो गए तो मुल्क पाकिस्तान का मौलवी सही और अकीदा आज के रसूल कोई वजीर आज़म बना, कोई ऊंची सीट पे हो जी मौलवी खा गए, जिन्होंने तना दी पूरी नहीं तो खा गए। तुहाडे तो मैं कुर्बान जावां वे तुहाडी सोचा तो खादा तुसा खा लाया तुसा खाना ले मैं उधर जुबान जो खुले जी मौलवी खा गए, जी मौलवी बेड़ा गरक कर छड़े। अभिनंदन ने मौलवी छड़िया, दसो मैनू दसो ना, ये अभिनंदन जेड़ा गया सी इथों जेड़ा जहाज लेके आया सी ते हसन रजा ने तबाह कीता सी, इहनू किन छड़िया सी? मौलवी छड़िया सी। ते यारियां तुहाडियां, याराने तुहाडे, डॉलर तुसा लवो, डॉलर तुसी खाओ, ते ना तुसी मौलवी एडी है साडी गैरत नहीं बनी। जान रब नूं देनी है भाजी। बहरहाल मैंने जो बातें की हैं, अगर किसी की ज़्यादा बेजारी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
लेकिन अपने ये दिमाग के दरीचे खोल के सोचना कि हम उलमा के इतने खिलाफ क्यों हैं। क्या बिगाड़ा उलमा ने हमारा? बताओ। वो निकाह पढ़ाते हैं, ये बिगाड़ा। वो जनाजा पढ़ाते हैं, ये उन्होंने हमारा बिगाड़ा। वो टाइम पे पहुंचते हैं जनाजे के लिए, ये बिगाड़ा। वो 5 वक्त की तुझे नमाज पढ़ाते हैं, ये उलमा ने बिगाड़ा। वो तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, ये उलमा की गलती है। वो तुम्हारे सिखाती है, ये उलमा की गलती है। सफेद दाढ़ी वाले हो, ये तुम्हारे बच्चों को बताते हैं सफेद दाढ़ी वाले, ये उलमा की गलती है। ये वालिदैन का अदब एहतराम बताते हैं, ये उलमा की गलती है। और क्या गलती है मुझे बताओ ना। फिर भी आप उलमा के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। खुदारा अपनी सिमत को दुरुस्त करो, अपनी सोच को दुरुस्त करो और इन गैरों के हत्थे ना चढ़ो। तो बात हम पहले हो चुके हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पे रहम करम फरमाए। किसी की दिल आजारी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।